आदित्यादिग्रह सर्वे नक्षत्राणि चराशयः आयुर्कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा लग्नपत्रिका। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। भारतीय ज्योतिष परिवार में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आज का जो यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में आज मीडिया में बहुत ही भ्रामक स्थितियां चल रही हैं, उसी विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। क्या आप भी रोज़ पढ़ते हैं दैनिक राशिफल? दैनिक राशिफल कितना सच होता है, इस पे हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं, मीडिया में इतने भ्रामक स्थितियां फैलाई जा रही हैं कि लोगों का भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा है और भ्रांतियां फैलती जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी ने न्यूज़ चैनलों व समाचार पत्रों में नित्य प्रसारित जो होता है, प्रकाशित होते रहते हैं दैनिक राशिफल को, तो अवश्य देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन आजकल अधिकांश व्यक्ति प्रातःकाल समाचार पत्र में सर्वप्रथम दैनिक राशिफल वाले स्तंभ में अपनी राशि का फलित देख करके वह अपने दिन का पूर्वानुमान लगाने में उत्सुक रहते हैं। और जब शाम को सूरज ढलता है तो हम महसूस करते हैं कि उनकी राशि का जो फलित दैनिक राशिफल में बताया गया था वह तो असत्य निकला। अब इसके बाद इसका परिणाम क्या होता है? अब इसके बाद वे ज्योतिष शास्त्र को कोसने लगते हैं, उनकी आस्था हटने लगती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन हम आप लोगों के बीच में जो उपस्थित हुए हैं, इसी तथ्य को लेकर के विश्लेषण करेंगे और आप लोगों के भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज हम आप लोगों को दैनिक राशिफल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रामाणिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम आप सभी सनातन धर्मी शुभ चिंतकों को यह बतला देना चाहते हैं कि आजकल जिस प्रकार दैनिक राशिफल बताया जा रहा है, जो प्रकाशित किया जा रहा है, वह पूर्णतः भ्रामक एवं अप्रामाणिक होता है। उसका कोई शास्त्र से लेना देना नहीं है, ज्योतिषीय आधार भी नहीं होता है। अब इसका कारण क्या है कि करीब करीब 99% दैनिक राशिफल का फलित असत्य निकलता है। जिन व्यक्तियों का फलित सही होता भी है तो वह उनकी निजी जनपत्रिका की ग्रह स्थितियों, दशाओं व ग्रह गोचर का परिणाम होता है। आप निश्चित ही यह बात सुन करके चौंक जाएंगे जो हम बतलाने जा रहे हैं। कुछ विद्वान इससे अपनी भिन्न भिन्न राय भी रखेंगे, प्रक्रिया भी देंगे, किंतु हम यहाँ आपके विचार हेतु कुछ तथ्य प्रस्तुत कर देना चाहते हैं, जिनके अध्ययन से आप स्वयं दैनिक राशिफल की प्रामाणिकता का अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में फलित के लिए ग्रह स्थिति मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। चाहे वह जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति हो या गोचरीय स्थिति हो। ज्योतिष के गोचर शास्त्र के अनुसार ग्रह गोचर अर्थात ग्रहों के राशि परिवर्तन की प्रतिदिन नहीं होती है। ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रतिदिन नहीं होता है, हर ग्रहों का अलग अलग समय है। अब यह जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के गोचर का अलग अलग काल है, समय है, जिनमें सूर्य, बुध, शुक्र लगभग 1 माह, मंगल 57 दिन, गुरु 1 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। यह सभी लोग जानते हैं, फिर भी भ्रामक स्थितियों में पड़ जाते हैं।
क्यों कि मीडिया में बहुत ही भ्रामक स्थितियां चल रही हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रक्रिया में बतलाता हूं ताकि आप लोग इन भ्रामक स्थितियों से बचें। चंद्रमा के गोचर की तो चंद्रमा भी 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। इसका आशय यह हुआ कि 2.25 दिन तक तो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होगा ही नहीं। यदि किसी ग्रह का गोचर हुआ भी तो अगले दिन से लेकर के पुनः 3 दिनों तक वही स्थिति रहेगी। जो ग्रह जिस राशि में स्थित है उसी राशि में रहेगा। तो ऐसे जो सामान्य स्थिति है, जो ग्रह स्थिति के आधार पर फलित प्रतिदिन कैसे परिवर्तित हो सकता है, आप विचार कर सकते हैं, स्वयं सोच सकते हैं, स्वयं निर्णय ले सकते हैं, भ्रम में क्यों पड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जनपत्रिका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होती है वह किस कसौटी पे होती है। हमारा जो यह भारतीय ज्योतिष है, यह भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसी जातक के फलित के लिए उसकी जन्मपत्रिका की लग्न कुंडली को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसके पश्चात नवमांश कुंडली है, वर्ग कुंडली है, फिर विंशोत्तरी दशाएं हैं, उसके बाद योगिनी दशाएं और साथ में इसके अंत में गोचर को मान्यता दी गई है। जब गोचर को ही फलित करते समय सबसे अंतिम पायदान पर रखा जाता है तो केवल चंद्रमा के गोचर व नक्षत्र से दैनिक राशिफल निकालना कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक प्रामाणिक होगा। दैनिक राशिफल भी होता है, लेकिन उपयुक्त आधार पर क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में दैनिक राशिफल होता ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। ऐसा नहीं है, दैनिक राशिफल भी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही आता है, किंतु वह प्रत्येक जातक का निजी होता है और उसका आधार क्या होता है, प्रश्न कुंडली व नष्ट जातकम पद्धति होता है। उस दैनिक राशिफल के लिए व्यक्ति को दैवज्ञ के पास ज्योतिषी से प्रश्न करना होता है। क्या प्रश्न करना होता है कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। तब ज्योतिषी प्रश्न ज्योतिष कुंडली के आधार पर अथवा उस व्यक्ति के जो अंक होता है, अंक पूछ करके, अंक शास्त्र के माध्यम से उसके दिन के बारे में गणना करके उस दिन का भविष्य संकेत देते हैं। यह तो हो गया आधार। इस प्रकार का दैनिक राशिफल व्यक्तिगत होता है, न कि सार्वजनिक दैनिक राशिफल होता है। सार्वजनिक दैनिक राशिफल का किसी भी शास्त्र में कोई भी प्रमाण नहीं है। यह बिल्कुल भ्रामक स्थितियां हैं। हमारे मतानुसार जो शास्त्र को हम अध्ययन किए हैं, जिस शास्त्र के माध्यम से हम जो है अंधकार को दूर करते हैं, जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं उनका हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे मतानुसार समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में जो आज प्रकाशित होने वाले दैनिक राशिफल के फलित को गंभीरता से न लेते हुए अपनी जन्म पत्रिका की ग्रह स्थितियों, दशाओं व अपनी राशि गोचर पर अधिक विश्वास करना चाहिए। यह शास्त्रीय मत है, यह हमारे ऋषियों के द्वारा उद्धृत तथ्य है। अब यदि किसी दिन के बारे में जानने की अभिलाषा हो, उत्सुकता हो, तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो तो किसी विद्वान दैवज्ञ से प्रश्न करके इस संबंध में निर्णय करना अधिक श्रेयस्कर व लाभदायक रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो भ्रामक स्थितियाँ चल रही हैं, इससे आप लोग जो है स्पष्ट रूप से कन्फर्म हो गए हैं। तो यह जो जानकारी है आपको कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करके अवश्य बतलाएं। और जिन सज्जन को कोई भी प्रश्न बनता है तो आप अवश्य कमेंट करें, उसका शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से समाधान किया जाएगा। लेकिन आप लोगों से
हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन करता हूँ कि इन भ्रामक कपोल कल्पित तथ्यों पे विचार न करें, क्योंकि यह निराधार है। जो आधार है उस आधारित आप जो है कसौटी पे रखते हुए उन तथ्यों पे आप विचार करावें, अवश्य में सफलता मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जो भी सज्जन पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, लाइक कर लेवें, ताकि इसी तरह से प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप भी जानकारी प्राप्त करें। अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में, अपने भाई बंधुओं में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, पहुंचावें, ताकि लोग दिग्भ्रमित न होएं। जो हमारी भारतीय पद्धति है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा लिखित तथ्य है, उसका आधार लें, उस आधार से श्रद्धापूर्वक हम उसको अपनावें और चतुर्दिक विकास करें। जो अंधकार दिख रहा है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। हर इंसान उत्सुक रहता है अपने भविष्य को जानने के लिए, तो यह ज्योतिष शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। लेकिन यह जो इतना आडंबर आज कल जो चल रहा है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको सजग होना होगा और उसके बाद एक दूसरे को आपको मोटिवेट करना होगा, यानी जागृत करना होगा कि भ्रामक स्थितियों पे न पड़े। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।